एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे हो आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं एक्सपोजिंग ऑकवर्ड गोट फेक टॉक्सिक फेमिनिस्ट और ये वीडियो है बाय थगेश और ऑलमोस्ट मंडे वाला एपिसोड है। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। पोस्ट मंडे आ गया एंड यूट्यूब पर एक फेमिनिस्ट का कहर आ गया है। यस, एक ऑकवर्ड गोट नाम की लड़की यूट्यूब चैनल उड़ा रही है जिनका नाम ए से शुरू होता है। ये चैनल उड़ाने का ट्राई क्यों करते? तो अगर आपको पता नहीं कि ऑकवर्ड गोट कौन है, ये वो है जिसको अपनी वीडियो के नीचे अपनी क्वालिफिकेशंस डालनी पड़ती है ताकि लोगों को पता लगे कि ये साइकोलॉजिस्ट है। ये वो है जो खुद को थेरेपिस्ट बुलाती है लेकिन क्रिटिसिज्म सुन के ऑकवर्ड हो जाती है। देखो किसी ने कमेंट किया है इसके पोस्ट पे, बहन तू इंस्टा पे ही ठीक है। रिप्लाई देख रहे हो? और तू ब्लू ड्रम में। इसने कुछ वर्ड्स को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है कि अब बहन जैसे वर्ड्स इसके लिए अब नॉर्मल हो गए। अगर आपको नहीं पता तो ये बंदी को सारी चीजों से इक्वली प्रॉब्लम है, चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे वो सिंदूर लगाना हो, चाहे वो मंगलसूत्र पहनना हो। इसके अनुसार ये सब पहनना गलत है। इनफैक्ट इसने एक क्रिएटर को थेरेपिस्ट भी बुलाया। फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें द के बाद स्पेस था। यार देखा हुआ है ये वाला। अगर ऐसे वीडियोस बनाने से कोई पोटेंशियल थेरेपिस्ट बनता है, पूरी मर्द जात जो इसके अकॉर्डिंग है भी, और इतनी रूडली बात करती है जैसे श्वेताब की रूडेस्ट बुक एवर इसी ने लिखी हो। यस, तो इस बंदी ने फिर से श्वेताब गांगवर जो क्रिएटर है उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है। बेसिकली इस चीज की शुरुआत तब हुई थी जब इस बंदी ने अतुल सुभाष वाले केस पर एक वीडियो बनाई थी और उस पे इसको इतना प्यार मिला कि इसको कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ा था। यस, खुद के नाम में गोट है लेकिन बलि का बकरा कोई और बन रहा है। इसको लगता है फीमेल्स के लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए ये बहुत गंभीर मुद्दे उठाती है, जैसे अनिरुद्धाचार्य को नीचा दिखाना, स्कूल जाने वाली लड़कियों की स्कर्ट की लेंथ डिस्कस करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों की गलतियों का ब्लेम उनके पेरेंट्स पे डाल देना। बट आई लव द फैक्ट कि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव फेमिनिस्ट है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, सब पे, एंड तीनों पे एक्टिवली मेन को हेट करती है। ऐसा देखे तो इसने सारे मेल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब किया है उनको क्रिटिसाइज करने। अगर ये माइक टाइसन की माँ होती ना, उसका सरनेम भी टाइसन से टाई डॉटर कर देती, जिसने 10 साल मर्दों को बोला लड़कियों से दूर रहो, काम करो काम करो। अब एक लड़की की वजह से यूट्यूब से दूर हो जाएगा। नाम में वॉर होते हुए भी श्वेता भाई ये जंग हार सकते हैं। हाँ, हर वीडियो में बेचारे श्वेता भाई आके बोलते काम करो काम करो। इसलिए काम कर, दिन में 2 या 3 घंटा या 4 घंटा काम कर। यार वो जिंदगी में या ना हो काम कर, दीदी हो या ना हो काम कर, गर्लफ्रेंड हो या हो ना काम कर, जा रही हो काम कर, आ रही हो काम कर, बहुत खुशी का टाइम चल रहा हो काम कर, बहुत बुरा टाइम चल रहा हो काम कर। काम कोई कांस्टेंट रहते हैं, बाकी सब वेरिएबल्स हैं। काम ही हो गया इनका तमाम पूरा। पहली बार जब श्वेताब ने इस पे रिएक्ट किया था तब उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। फेयर यूज होती है जब आप किसी का कंटेंट लेते हो, आप उस पर रिएक्ट करते हो, आप रोस्ट कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और आप उसको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बना देते हो, एंड वो अलाउड होता है यूट्यूब पे। शी इज एक्सप्लेनिंग दैट। मीनवाइल शी जस्ट स्ट्राइक्स यूट्यूब चैनल्स। आई डोंट नो और किस किस पे आई है। वैसे ये खुद दूसरों के कंटेंट पे रिएक्ट करके ओपिनियंस देती है, लेकिन जब ये सेम चीज उनके साथ होती है तो मैडम अटैक मोड पे आ जाती है। आयरनी देख रहे हो, एक थेरेपिस्ट किसी और के थॉट्स को सप्रेस कर रही है। एंड ऐसे वीडियोस बनाने पे जब श्वेताब ने इसे कॉल आउट किया तो इसने श्वेताब को क्लाउड चेसर बोल दिया। वैसे देखे तो गलती श्वेताब की, ये इससे सीख लेता ना जरा कैसे कमेंट सेक्शन ऑफ करना है, फिर इसने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी। सब खड़े हुआ करते थे एक दूसरे के लिए, चाहे जान हो ना पहचान हो, कुछ भी हो या ना हो, कुछ से घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। यूट्यूब स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक, इन सब चीजों के लिए सब खड़े हुआ करते थे। अब घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई थिंक जब केस वेस सब चीज हो चुकी है, इंसान समझ चुका है भाई मेरे को मतलब ही नहीं है, भाई मेरे को नहीं पढ़ना पड़ा, सबका सीन हो गया। इतनी मेहनत ये वीडियोस बनाने में नहीं करती जितनी कॉपीराइट स्ट्राइक मारने में करती है। श्वेता भाई सब में क्यों पढ़ रहे हो? अटैक ऑन टाइटन एक एनिमे है अटैक ऑन टाइटन, वो देखो। फीमेल टाइटन के चक्कर में मत पड़ो, छोड़ो अभी। एंड ये पहली नहीं तीसरी स्ट्राइक है जो ऑकवर्ड गोट ने श्वेताब गांगवर को दी है। एंड आई फील यू ब्रो, आई ट्रूली फील यू। बट जोक्स अपार्ट, टाइम है श्वेताब गांगवर को सपोर्ट करने का, बिकॉज उनका चैनल डिलीट होने पे है उससे जो खुद दूसरों की क्लिप्स यूज करती है। इन दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, एक बात कभी नहीं बदलेगी, ये वाला कमेंट। अगली न्यूज में बिग बॉस फाइनली बंद हो गया। नहीं, आपकी विश पूरी नहीं हुई है। कन्नाडा बिग बॉस बंद हुआ एक्चुअली, क्योंकि उसके सेट की वजह से पोल्यूशन हो रहा था। एंड सरप्राइजिंगली वो नॉइस पोल्यूशन तो नहीं था। बेसिकली बिग बॉस कन्नाडा वालों ने वाटर एंड एयर एक्ट्स का उल्लंघन किया। मतलब अभी सिर्फ कंटेस्टेंट नहीं, हवा भी टॉक्सिक है। सो कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए फिलहाल ओनली कांतारा इज अ गुड न्यूज। यस, लोगों के अनुसार उन्होंने एनवायरमेंटल नॉर्म्स जो होते हैं उनको बेंड किया है। बिग बॉस वालों को क्या है, वो तो शो का नरेटिव भी बेंड कर दे। यस, इनके कंटेस्टेंट्स को सेट से निकाला गया। अरे भाई यार,
कोई भी कंटेस्टेंट देखो शौक लग ही नहीं रहा है, उनको लग रहा है ये कैप्टेंसी टास्क है। वो तो जब भी सेट सील हुआ उसके बाद जब पेमेंट सील हुई तब उनको मालूम पड़ा रे बिग बॉस बंद हो गया, बिग बॉस अब बिग लॉस में जा चुका है। यस, पहली बार ऐसा हुआ हिस्ट्री में कि बिग बॉस खुद इविक्ट हो गया, लेकिन उसकी अब वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो चुकी है। कन्नड़ा एक्टिविस्ट ने बिग बॉस हाउस के अनसीलिंग पे प्रोटेस्ट किया। Do remember that the protesters are demanding that the studio remain closed and have raised slogans against the state government, alleging violations of the rules and the pressure as far as officials are. बिग बॉस वाले भाई बहुत बेशरम है, उनको भी अगले सीजन में कंटेस्टेंट बनने के लिए इनवाइट भेज देंगे। एंड हेटर्स का ये भी कहना है कि शो की तरह शायद ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता है, और स्क्रिप्टेड है तो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद शो की टीआरपी स्काई रॉकेट हाई चली गई। चलो ये बात तो आज क्लियर हो ही गई कि तब तक बिग बॉस नहीं चलता जब तक किसी पे एफआईआर ना हो। अगली न्यूज में फिर से हनी सिंह वर्सेस बादशाह हो गया। यस, बादशाह के कॉन्सर्ट में लगे हनी सिंह के नारे, जिसमें बादशाह ने रिप्लाई में शायरी सुना दी। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरा, जो होगा देखा जाएगा। शायरी अच्छी थी, एटलीस्ट एक ही शब्द 10 बार यूज नहीं किया। ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। राइमिंग आजकल नहीं तो भी टॉप लेवल पे चल रहा है। सही और दही को राइम कर दो। हाँ, दूध दही हो गया है और लाइफ सही हो गया है। दूध का मालूम नहीं भाई, दिमाग का तो दही हो रहा है मेरे। फिर हनी सिंह के सिंह आ गए और उन्होंने बिटर स्टोरीज लगाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, मस्त दोनों बीफ करो, झगड़ा करो, इसी बहाने दारू और लड़की को छोड़ के कुछ तो लिखे। एक तो मुझे समझता नहीं है, ये फैन लोग दूसरों के शो में पैसा दे के क्यों जाते? खुद के आइडल के शो पे जाओ पैसा दे के, वहां जाके मस्ती कर रहे हो। एक पेन और पेपर देना, गिफ्ट लाया हूं तुम्हारे लिए। कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। बादशाह इतना भी पतला नहीं हुआ है कि हनी सिंह दिखे। एक जमाने पे ये लोग माफिया मुंडीर के मेंबर्स थे, अब देखो मुंडेन माफिया बन गए। कोई बात नहीं, हमें बीफ चाहिए थी, लेकिन इस तंगड़ी से भी काम चला ही लेंगे। यस, इन दोनों के बीफ में सिर्फ ये मिलियनर बन रहे और बाकी झगड़ा करने वाले सब गलियों के गालिब रह गए। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम आपको देते हैं 5 मिनट में बहुत सारी मजेदार न्यूज इन खबरें खलास। राघव जुयाल ने बताया सलमान खान के फार्म हाउस का राज। फिर घोड़ों की मीटिंग भी देखी मैंने वहाँ। चलो घोड़ों की मीटिंग, हाँ, चलो लो मीट लाइक असली घोड़े। असली घोड़े यार, क्योंकि वो खिलौने के साथ खेलेंगे सलमान सर। देख ये देख, असली घोड़े भाई, सुपरस्टार है, असली घोड़े उनके पास भाई। क्या बात करता है यार रणवीर, असली घोड़ों की मीटिंग यार। वो रात को 3 बजे सलमान सर की उठ के, देखो मेरे खिलौना घोड़ा, ये देखो क्या कर रहा है, असली घोड़े। कौन कह रहा है कॉकरोच ने हॉर्स मीटिंग देख ली? एक तो रणवीर का भी समझता नहीं, हंस रहा है या वहां के घोड़ों की मिमिक्री कर रहा है। असली घोड़े भाई, सुपरस्टार है, असली घोड़े उनके पास भाई। क्या बात करता है यार रणवीर। इसका मतलब सलमान अपनी डेटिंग छोड़ के घोड़ों की मीटिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब बिग बॉस लाइव फीड से ज्यादा वाइल्ड कंटेंट फार्म हाउस पे मिलता है। क्या तानिया मित्तल ने बोला एक और झूठ? बिग बॉस के इंट्रो के वक्त बिग बॉस ने तानिया की डेट ऑफ बर्थ 2000 बताई थी, एंड बिग बॉस में कुछ ऐसा मालूम पड़ा। तेरे को पता है, मैं तेरे को अभी कह रही हूँ, मैं 30 साल की हूँ ना। मेरे को लग रहा है वो 2000 BC लिखना चाहते थे, इसलिए लड़कियों को उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहती। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर तानिया क्लेम कर दे कि वो गांधी जी के साथ साड़ी पहन के दांडी मार्च पे गई थी, मैं मान लूंगा। एनीवेज, वैसे भी उसकी बातें सुन के वो 25 की नहीं 2.5 की लगती है। अगली न्यूज। ओके यार, ये हनी सिंह और ये बादशाह वाला कब खत्म होगा ये सिलसिला, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन खत्म होना चाहिए यार। और मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि जो मतलब हनी सिंह के फैंस है, तुम बादशाह के कॉन्सर्ट में जाके क्या करते हो? लाइक लिटरली उनके कॉन्सर्ट में जाके करते क्या हो तुम इस वजह से? लिटरली मैन। और वीडियो अच्छा था, वी कैन बेसिकली से। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।